दोस्तों नमस्कार। शुभमन गिल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए नॉमिनेट किया गया है आईसीसी द्वारा, और उनका जो सीधा कंपटीशन होगा बेन स्टोक्स के साथ होगा और यान मुल्डर के साथ होगा दक्षिण अफ्रीका के। जी हां, इन तीनों के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है, लेकिन दावा कहीं ना कहीं शुभमन गिल का मजबूत लग रहा है, क्योंकि शुभमन गिल अगर जुलाई के महीने में अगर उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 567 रन उन्होंने कुल मिलाकर बनाए हैं 4 टेस्ट मैचों में 94.50 के औसत के साथ। क्योंकि बर्मिंघम आपको याद होगा जहां उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 2 पारियां खेली 269 रनों की और 161 रन की। उसके बाद लॉर्ड्स में उनका बल्ला नहीं चला, 16 और 6 रन उन्होंने बनाए। मैनचेस्टर में उन्होंने एक बार फिर सेंचुरी बनाई, यहां भी मैच ड्रॉ रहा, और ओवल में उनका दोनों पारियों में बल्ला नहीं चला, 21 और 11 रन का स्कोर रहा। लेकिन गौरतलब बात यह है कि भारत जो है उनके शानदार प्रदर्शन कहिए या जुलाई के महीने में उनकी कप्तानी भी अगर आप देखें तो 2 मैचों में भारत को जीत हासिल हुई और 1 में हार हासिल हुई, यानी 2 जीत और 1 हार। वही बेन स्टोक्स हैं उनके राइवल, एक उनका कंपटीशन है बेन स्टोक्स के साथ। बेन स्टोक्स को देखें तो उनका बर्मिंघम में उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, 0 और 33 रन उन्होंने बनाए और विकेट भी उनको केवल 1 ही मिला। लॉर्ड्स में उन्होंने 44 और 33 रन की कुछ इंपैक्टफुल पारियां खेली और 2 और 3, यानी पहली पारी में 2, दूसरी पारी में 3 विकेट उनको हासिल हुए। और इसके अलावा मैनचेस्टर में उन्होंने जरूर शानदार 141 रन की पारी खेली, 5 विकेट हॉल किया। यह अपने आप में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कहा जा सकता है। यानी उनका दावा जो कुछ है मैनचेस्टर टेस्ट पर निर्भर करता है कि अगर उसको आधार बनाया गया तो वो कहीं ना कहीं शुभमन गिल को चुनौती दे सकते हैं। यान मुल्डर की बात करते हैं, ये तीसरे नॉमिनी हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के, और यान मुल्डर दक्षिण अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, दूसरी रैंकिंग है साउथ अफ्रीका की। लेकिन उन्होंने जो 367 रनों की जो रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली, नॉट आउट रहे, वो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली है, जिसकी टेस्ट रैंकिंग जो है 12वें नंबर की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका दावा जिम्बाब्वे के खिलाफ प्रदर्शन करने के आधार पर ही कमजोर पड़ जाता है। और वहीं 2 विकेट पहली पारी में, 1 विकेट दूसरी पारी में उन्होंने लिया। जिम्बाब्वे के बुलवायो शहर में यह मैच आयोजित किया गया था, और इससे पहले जो मैच हुआ था वो 28 जून से शुरू हुआ था, लेकिन जब उन्होंने पारी खेली तो तब तक जुलाई आ चुका था और उसमें उन्होंने सेंचुरी बनाई, 147 रन की पारी खेली। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन है यान मुल्डर का, जो शुभमन गिल पर, बेन स्टोक्स पर, दोनों पर भारी पड़ता है अगर परफॉर्मेंस की ही अगर हम बात करें, क्योंकि उनका जो औसत है वो 265.50 का है और 531 रन है 2 टेस्ट मैचों में। बस दावा उनका कहीं ना कहीं कमजोर यही इसी बात के लिए आता है कि दूसरे नंबर की टीम ने 12वें नंबर की टीम के खिलाफ जो है ये परफॉर्मेंस किया है, और उसी में मुल्डर भी ताल्लुक रखते हैं। अब यहाँ यान मुल्डर, बेन स्टोक्स का परफॉर्मेंस पूरी तरह से मैनचेस्टर टेस्ट पर निर्भर है, और सीरीज तो बराबर रही, लेकिन जुलाई के महीने में 1 जीत, 1 हार, 1 ड्रॉ, ये 3 मैच वो खेले। और क्योंकि शुभमन गिल को 1 जीत ज्यादा मिली है, 2 जीते हैं उनके नाम, और साथ ही उन्होंने जो रन बनाए हैं 567 रन बनाए हैं, जो बेन स्टोक्स से कहीं ज्यादा है। तो अब यहाँ मैनचेस्टर टेस्ट को ही अगर आधार बनाया जाए तो बेन स्टोक्स अपना दावा मजबूती के साथ रखेंगे। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, सारी स्थितियों को देखें, तो यहाँ शुभमन गिल का पलड़ा निश्चित तौर पर भारी लगता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि आपके ख्याल से जुलाई के महीने में सबसे मजबूत दावा किसका है, शुभमन गिल का, बेन स्टोक्स का, या यान मुल्डर का। नमस्कार।